नमस्कार। तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। कुछ दिनों से क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो आज हम साधारण ब्याज की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले पहली वाली क्लास देंगे, उसके बाद ये वाली क्लास, क्योंकि पहले टाइप फर्स्ट उस वाली वीडियो में और इस वीडियो में हम टाइप 2 के सवाल पढ़ने वाले हैं, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है, तो सवाल लिखा है, कितने वर्षों में 72 रुपए 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। यहाँ पे ये रुपए दिया है, इतने होना है, यानी 72 रुपए 81 कब हो जाएंगे, और दर भी है यहाँ पे, और हमें निकालना है कितने वर्षों में, यानी टाइम निकालना है। तो मैंने बताया था कि अगर टाइम निकालना हो या कोई कुछ भी निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्याज में 100 का गुणा करके जो भी दिया है उसे बटे में लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि उसने कह रखा है कि 72 रुपए 81 हो जाएंगे, 72 रुपए 81 हो जाएंगे। ठीक है, 72 रुपए 81 होने का मतलब क्या है कि कोई 72 रुपए थे, उसमें कुछ ब्याज जुड़ा होगा, तब जाके वो 81 हो जाएंगे, यानी ये जो 81 है वो असल में अमाउंट दिया है उसने। ठीक है, और ये 72 रुपए ये प्रिंसिपल है। तो मैं ब्याज जब निकालेंगे तो इसमें से घटाएंगे, तो 81 में से जब 72 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 रुपए। ठीक है, और ये जो 9 रुपए ये हमारा ब्याज हो गया। बस ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, और ये आपको मैं पहली वीडियो में समझा चुका हूं। तो मैं टाइम निकालना है, कितने वर्षों में टाइम, तो 72 रुपए 81 हो जाते हैं, तो आई मतलब 9 × 100 और बटे में जो भी बचे, मतलब 72 रुपए, यानी प्रिंसिपल 72 है। और कितने वर्षों में, अब ये जो लिखा है 6 सही 1/4% पहले से कन्वर्ट करेंगे सरल भिन्न में, तो 6 × 24, 24 और 25/4, यानी ये आ जाएगा 25/4। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो 9 × 100 72 गुणा ये 25/4 है, तो ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी ये 25 अंकित और ये 4 ऊपर आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 25 चौको 100 और 9 8 72, फिर 4 से 4 दूनी 8 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यानी 2। तो हमारा जो टाइम है, जो समय है, वो 2 वर्ष आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 1860 रुपए पर 12% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में, फिर से टाइम पूछा है, कितने वर्षों में 26 41.20 रुपए हो जाएंगे। तो 1860 रुपए, यानी प्रिंसिपल यहाँ पे दिया है 1860 रुपए हो जाएंगे, मतलब अमाउंट दिया है 26 41.20। तो मैं पहले तो ब्याज निकालना, तो ब्याज कैसे निकालते हैं, इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमारा ब्याज आएगा। तो इसमें से घटाना है, मतलब 26 41.20 में से इसे घटाना 1860। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1860.00। ठीक है, इसे घटाएंगे तो 20 का 20 आ जाएगा, 1 14 में 6 गए 8, 16 में से 9 गए 7 और ये 20, यानी 781.20, यानी 781 और 20 पैसे, ये हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, अब जो पूछा है वो निकालना है। तो पूछा उसने कितने समय, फिर से वही करेंगे कि ब्याज गुणा 100। ठीक है, तो ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना है हमारा 781.20 गुणा 100 और बटे में पी, और यानी 1860 और गुणा आर कितना है 12%। ठीक है, इसे सॉल्व करना है बस। तो इसे सॉल्व करने का तरीका, पहले तो इससे या तो इसका गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा, या फिर क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो और आ जाएंगे, तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार और। अब ये बच गया। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 से काट रहा हूँ तो 4 दूनी 8 ज्यादा हो रहा है, 4 एकम 4, 3 बचेंगे, 4 नाम 36, 2 बचेंगे, 4 पंचे 20 और 4 तिया 12। ठीक है, अब इसको मैं 186 है और ये 1953, अब 186 1953 इसे मैं 3 से और काट के देख रहा हूँ, 3 एकम 3, इसको काट रहे हैं, 3 3 18, 1 बचा, 3 5 15 और 3 एकम 2। ठीक है, तो फाइनली मैं इधर लिख रहा हूँ, ये अपना आ गया 651 बटे 186। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 से जैसे ही काटेंगे तो 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3 और 3 7 21 और बटे में इसे काटेंगे तो 6 18, 3 दूनी 6। अब 217 और ये 62 बचा। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 31 गुणा 7, क्यों, क्योंकि 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 31 गुणा 2, क्योंकि 31 दूनी 62 होता है, और इस पूरे में से बटे में 31 से 31 कट जाएगा, तो बचा अपना 7/2, और 7/2 कितना होता है, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो 3 तो नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 दूनी 6 और 1 7 ये होता है, यानी हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए ये सवाल में कैलकुलेशन ज्यादा थी, इसलिए ये सवाल आपको हार्ड लग सकता है, आगे के सवाल देखिए बड़ा मजा आएगा। चलिए अगला टाइप 3 सवाल पढ़ रहा हूं। यदि ब्याज की दर 15% प्रति वर्ष
समय 2 वर्ष और ब्याज सहित प्राप्त धनराशि 11,700 रुपए है, तो कितने रुपए उधार दिए थे। इस बार हमें प्रिंसिपल निकालना है। उसने क्या क्या दिया है, ब्याज की दर दी है 15% प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष का मतलब होता है कि हर साल 15% ब्याज की दर है, और टाइम है 2 साल, यानी 2 साल तक ब्याज चलेगा। ब्याज सहित प्राप्त धनराशि 11,700 रुपए, यानी कि ये प्राप्त धनराशि मतलब अमाउंट है असल में, ठीक है। ये अमाउंट दिया हुआ है, तो कितने रुपए उधार दिए थे मतलब पी का मान निकाला। अब आपको समझने वाली बात ये सब बता रहा हूं मैं। यहाँ पे लिखा है कि ब्याज की दर 15% प्रतिवर्ष है, यानी हर साल जो ब्याज की दर चलेगी वो 15% लगेगा। अब ऐसे ये कितने साल तक लगना है, 2 साल तक, तो 1 साल का 15% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30%। ऐसे अगर 3 साल होता तो 15 3 45, 4 होता तो 4 का गुणा करते, यानी हम ऐसे इसका मल्टीप्लाई करते चलते हैं। 2 वर्ष तक, 2 वर्ष में जो ब्याज लगेगा वो ब्याज कितना लग जाएगा, 15 गुणा 2 यानी कि 30%, ठीक है। तो 2 साल में जो ब्याज लगा वो 30%, 15 दूनी 30% ब्याज लगा। अब कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है, यानी ये 100% असल में क्या होता है, पी होता है, यानी मूलधन होता है, ठीक है। अब अगर ऐसे जैसे यहाँ पे 30% है, तो ये जो 30% है ये ब्याज है जैसे, यानी कि आई। तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 130% बनेगा, और ये जो 130% बनेगा, तो मैंने बताया था कि पी और आई जब जुड़ता है तो उसे अमाउंट बोलते हैं, यानी मिश्र धन बोलते हैं, ठीक है। बस ये बात आपको याद रखनी है कि जब वो ब्याज पूछेगा तो कोई ऐसा नंबर पूछेगा जैसे 30, 20, 50% इतना कुछ, लेकिन अगर वो मूलधन पूछ रहा है मतलब वो 100% की वैल्यू पूछेगा। लेकिन और अगर वो पूछेगा मिश्र धन कितना है, मतलब टोटल राशि कितनी है, तो फिर वो इसका मतलब 100 में कुछ ऐड करके पूछ रहा है, ठीक है। तो ब्याज कितना हो गया, 30%। अब वो कह रहा है कि ब्याज सहित प्राप्त धनराशि 11,700 है, यानी ब्याज सहित, यानी ब्याज मिला के, तो ब्याज मिला के जो मिलता है उसे ए बोलते हैं, यानी अमाउंट बोलते हैं। और अमाउंट क्या होता है, पी प्लस आई, ठीक है, दोनों को मिला के तो बनता है अमाउंट। तो अमाउंट कितना दिया है उसने, अमाउंट दिया है 11,700, ठीक है। और मैंने अभी बताया था जैसे ये ब्याज है 30%, ठीक है, तो ब्याज 30% है तो अमाउंट बनेगा 130%, क्योंकि इसमें 100 और जोड़ना पड़ेगा। 100 क्या होता है, मूलधन, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा अमाउंट बनेगा 130%, 130%। और सवाल में दिया है अमाउंट तो 11,700 है, यानी 130% की वैल्यू ही 11,700 रुपए। बस यहां से सॉल्व करेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 117,000 बटे में 130, ठीक है। अब उसने पूछा है उधार कितने दिए थे, मतलब पी का मान पूछ रहा है असल में। तो पी मतलब 100% की वैल्यू कितनी, तो 100% की वैल्यू को कितना, इसमें 100 का उधार कर देंगे, ठीक है, डायरेक्ट निकाल दिया करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे 0 0 13 90 117, यानी ये 90, 90 के आगे 3 0 यानी कि 90,000 रुपए, ठीक है। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं सवाल समझ में आया तो अगला जो चौथा सवाल है उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। सवाल है यदि ब्याज की दर 3.5%, समय 6 वर्ष और मिश्रधन, इस बार मिश्रधन दिया है उसने, मिश्रधन 48,400 रुपए हो तो ब्याज ज्ञात करें। ब्याज मतलब आई का मान निकालना है, ठीक है। अब उसने बोला है कि ब्याज की दर 3.5% है 6 साल के लिए, मतलब 3.5% 6 साल तक लगेगा ब्याज। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, मतलब 6 साल का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, कुल ब्याज मिलेगा 3.5% लग रहा है हर साल और 6 साल तक लगना है, तो कितना हो जाएगा, थोड़ा कर लेंगे, 6 5 30 और 6 3 18 3 21, 21.0%, यानी कुल 21% ब्याज लगा 6 साल में, ठीक है। अब वो बोल रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आई है मतलब ब्याज है 21%। अगर मैं बोलूं अमाउंट कितना है, मतलब ए कितना है, तो ए में 100 ऐड करके लिखना पड़ता है, मतलब 121% हो जाएगा, ठीक है। और उसने बोला है कि मिश्रधन 48,400 है, यानी हमारे ही तरफ से मिश्रधन 121 बना, जबकि सवाल में कह रहा है 484,000, यानी 121% की वैल्यू 484,000 है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बटे में 121। पूछा उसने ब्याज निकालना है, क्या पूछा है, ब्याज। इस बार उसने अभी पूछा था मूलधन पूछा था तो हमने 100 का गुणा किया था। अब पूछा है उसने ब्याज, तो ब्याज पूछा है तो ब्याज 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 किधर गया, ब्याज कितना था 21%, यानी इस बार 21 का ही गुणा करना है, ना कि 100 का। बस ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, मतलब ये 4 बार कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। 400 गुणा 21 करेंगे, 21 का 84, मतलब 84 के आगे 2 0, ये आंसर आ जाएगा। चलिए अगला और 5वां सवाल, यदि दर 8% प्रतिवर्ष हो, समय 5 वर्ष तथा मिश्रधन 322,000 हो तो ब्याज बराबर कितना, ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे 8% जो ब्याज है वो हर साल का है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा 40%, मतलब जो टोटल ब्याज है, वो टोटल आई कितना हो जाएगा 8 5 40%, ठीक है। अब मिश्रधन दिया है उसने 322,000, मिश्रधन कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 140%, ठीक है।
यानी मिश्र धन हमारा 140% है, जबकि सवाल में 322,000 है। तो 140% की वैल्यू कितनी है? 322,000। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 322,000 बटे में 140। और पूछा है उसने ब्याज, ब्याज पूछा है, मूलधन नहीं पूछा है। 100 का गुणा नहीं करेंगे, ब्याज पूछा है, मतलब कितने गुणा करना है? ब्याज कितना? 40%, यानी 40 का गुणा करेंगे। इसे सॉल्व करना है। 0 से 0 कटा और 14 से काट रहा हूँ डायरेक्ट, या 2 से काट सकते हैं, 14 से आपको जैसे करना हो वैसे काट सकते हैं। तो मैं 14 से काट रहा हूँ डायरेक्ट। तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, यहाँ पे 28 और 4 बचे 42 हो गए, 14 या 42। ठीक है, तो 23 गुणा 4 करेंगे तो 2300 गुणा 4, 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, तो 9200 इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला और छठवां सवाल। यदि ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष, समय 4 वर्ष और ब्याज सहित प्राप्त राशि 296,000 तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये ब्याज सहित प्राप्त राशि का मतलब फिर से वो ये अमाउंट है ये। ठीक है, ब्याज सहित प्राप्त राशि का मतलब ब्याज मिला के प्राप्त राशि जो है तो अमाउंट होती है। तो यहाँ पे ब्याज की दर 12% है प्रति वर्ष, मतलब 1 साल का 12% और समय 4 वर्ष है। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? टोटल ब्याज हो जाएगा 12 गुणा 4, यानी 12 चौका 48%। ठीक है, अब उसने बोला है कि ब्याज सहित प्राप्त राशि यानी अमाउंट कितना होगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? 48 है तो 148% हो जाएगा। ठीक है, जबकि उसने बोला है कि अमाउंट 296,000 यानी इस 148% की वैल्यू असल में 296,000 है। तो 1% की वैल्यू कितनी? तो 296,000 बटे 148 और गुणा पूछा क्या है उसने? मूलधन ज्ञात करो। मूलधन मतलब 100, 100। ठीक है, अगर वो पूछता कि ब्याज ज्ञात करो तो 48 से गुणा करते। इसे काटेंगे तो 148 और 296 ये जैसे दुगुना होता है, यानी 2 बार कटेगा ये। तो 200 गुणा 100 कितना हो जाएगा? यानी कि 20,000 रुपए इस सवाल का सही आंसर। चलिए आखिरी 2 सवाल और देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 7 है, कुछ रुपए पहले 5 वर्षों के लिए 6% की दर पर, अगले 3 वर्षों के लिए 4% और अंतिम 2 वर्षों के लिए 3% की दर पर है। इस प्रकार 10 वर्ष के अंत में कुल 2400 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, ये 2400 रुपए ये ब्याज है। तो उसने बोला है टोटल 10 वर्ष है। कैसे? 5 वर्ष, 2 वर्ष और अगले 3 वर्ष ये। ठीक है, तो ये 10 साल कैसे है? पहले 5 वर्षों के लिए 6% की दर पर। ठीक है, तो अगर मैं ब्याज की बात करूं तो पहले 5 वर्ष के लिए जो ब्याज लगा है, 5 वर्ष के लिए जो ब्याज लगा है वो लगा है 6% की दर पर। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 5 का 30%। ठीक है, फिर बोला अगले 3 साल, तो 5 के बाद अगला 3 साल, अगले 3 साल के लिए जो ब्याज की दर है वो 4% है। तो ब्याज कितना हो जाएगा? टोटल 4 या 12%। उसके बाद बोला उसने कि अंतिम 2 वर्ष और रहेगा, यानी अंतिम जो 2 साल के लिए जो ब्याज लगा वो लगा 3% की दर से। तो 2 या 6% टोटल ब्याज रहेगा। ठीक है, तो ये जो है ये 5 और 3 8 और 10, यानी 10 साल का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा अपना? तो 10 साल का टोटल ब्याज हो जाएगा अपना कितना? इन्हें जोड़ेंगे तो 12 6 18, 18 और 30 48%। ठीक है, यानी ये जो 10 साल का जो ब्याज है, 10 साल का जो ब्याज है वो हो जाएगा 48%। अब उसने बोला है कि 10 वर्ष, उसने बोला है इस प्रकार 10 वर्ष के अंत में कुल 24,000 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। मतलब इसके हिसाब से ब्याज 24,000 है, लेकिन हमारे हिसाब से 48% है, यानी इस 48% की वैल्यू भी असल में 24,000 है। तो बस सॉल्व करेंगे 24,000 बटे 48 गुणा, अब पूछा क्या उसने? मूलधन। मूलधन पूछा है तो 100 का गुणा कर देंगे और 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 2 से काटेंगे तो ये 50, 50 के आगे 3 जीरो, यानी कि 50,000 इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, नितिन ने कुछ रुपए पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक दर पर, अगले 5 वर्ष 9% की दर पर तथा 8 वर्ष बाद 13% की दर पर उधार ली। अब यदि उसने 11 वर्ष के अंत में कुल 8160 रुपए ब्याज दिया तो उधार ली राशि क्या है? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे कुल 11 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, 11 वर्ष का, इसमें से पहले 3 साल तक तो 6% की दर, यानी पहले 3 वर्ष 6% की दर से दिए तो ब्याज लगा 18%। ठीक है, 6 18%। अगले 5 वर्ष 9%, यानी अगले 5 वर्ष 9% की दर पर तो ब्याज बना। तो मैं एक बार समझा देता हूं, 11 साल में जो ब्याज लगा, पहले 3 साल के लिए 6% की दर से लिया तो 6 18% ब्याज मिला। अगले 5 साल के लिए 9% की दर से तो पानम 45% ब्याज मिला। फिर वो बोल रहा है कि 11 वर्ष के वो बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद 13% की दर पर। अब यहाँ पे 8 का गुणा नहीं करेंगे,
क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो 8 वर्ष बाद बोल रहा है, यानी 5 और 3 8, तो 11 में से 8 गए तो 3 बचे, यानी 3 साल के लिए जो उसने दर लगाई वो 13% है। तो 13×3 = 39। अब इस हिसाब से हमारा जो टोटल ब्याज बना 11 साल का, वो कितना हो जाएगा? 102%। ठीक है, लेकिन उसने बोला है कि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल 8160 रुपए मिले, यानी ये 102% असल में 8160 रुपए के बराबर है। तो बस यहां से 1% वैल्यू निकालेंगे। और उसने पूछा है उधार ली गई राशि, यानी 100, तो गुणा 100 करेंगे। 102 ऐसे जब काटेंगे इस चीज को, तो ये 2 8 16 यानी 8 बार कटेगा। तो 8 गुणा जब करेंगे तो 8 कहेंगे 40, यानी कि 8000 रुपए इस सवाल का सही आंसर है। चलिए, तो आज के सवाल यहीं पे खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आए तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके जरूर देखें, और अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास जरूर देखें, और पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।